ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल। आज का तारीख, आज का राशिफल में आज बनता है 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन, आश्विन पूर्णिमा व्रत। और आज अश्विन माह शुक्ल पूर्णिमा। और यहाँ जो सप्तमी पूर्णिमा का जो भोग है वो 9:18 AM समय दूसरा दिन समाप्त हो रहा है। यानी ये पूर्णिमा बड़ा लंबा काल का भोग है। और यहाँ पर ये जो हो रहा है ध्रुव योग और बवकरण में, और सबसे बड़ा ये रेवती नक्षत्र में हो रहा है। यही इसका गंडमूल नक्षत्र में हो रहा है। देखो, डेंजर है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गंडमूल में होने से बड़े सारे ऐसे एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पक्ष शुक्ल बार मंगलवार, और सूर्योदय 6:16, अस्त 6 बजे, ऋतु शरद, चंद्र राशि मीन, भोग नहीं किया पूरा, राशि जो ऋतु है। और यहाँ अभिजीत 11:45 से लेके 12:35, और राहु काल 3-4 AM से लेके 4:32 PM तक, दिशा शुभ उत्तर एकदम ना जाए। आगे मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे आध्यात्मिक गुरुकुल में, जिसका कई सारे सिलेबसेस हैं, कोर्सेस हैं, ऐसे जो युवा इस क्षेत्र में अपने फ्यूचर निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, टारो, साथ में कथावाचक प्रवचक बनने के लिए वेद वेदांत, अष्टादश पुराण, और ये सब एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जो आदमी अष्टादश पुराण नहीं जानता है एस्ट्रोलॉजी में, उसके अंदर का प्रवेश नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे नाक्षत्रिक स्टोरीज हैं वो सारे पुराणों में पाए जाते हैं। ग्रहों के बेस और इवेंट्स आपको पुराणों में मिलते हैं। तो अष्टादश पुराण और साथ में लेकिन ये उसके साथ देखिए, बोलेंगे ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा है। साथ में लर्न एंड अर्न मेथड, यानी पढ़ो भी और कमाओ भी। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कोर्स कर लिया, फिर अपना नहीं हुआ तो फिर छोड़ के और कुछ धंधा किया। हमारे यहाँ गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाई के टाइम से ही रोजगार करना, लर्न एंड अर्न, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ अर्निंग। और आगे तो बहुत सारा फ्यूचर है। आज का आगे का समय आप बहुत अच्छा से जानते हो कि आने वाला समय में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी इत्यादि का क्या होने वाला है, ये तो स्वाभाविक बात है, वो तो राज करने वाला है। तो ये 1 साल से लेके 5 साल का स्पेशलाइजेशन साधना शिविर है। यहाँ पर पढ़ाई कम, साधना ज़्यादा होता है। तो जो ऐसे बच्चे, ऐसे युवक अगर आपके आसपास मिल जाए तो उनको हमारे साथ संपर्क कराएंगे। 9437580589 पे व्हाट्सएप करिएगा, हमारे तरफ से कॉल जाएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस विषय में। और युवाओं को मुख्यतः जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए अभी नहीं है, ये बड़ों के लिए है। तो ऐसा ले, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो नक्षत्र और राशि बल किसको किसको मिलेगा, तो सबसे पहला यहाँ पर इस भोग नक्षत्र में अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रेवती वालों को बल मिल रहा है। नक्षत्र राशि बल मेष, वृषभ, मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ को मिल रहा है। सो आगे आज का लग्न फल, होरा फल में विचार करें उससे पूर्व देख लेते हैं पूर्णिमा, शुक्ल पूर्णिमा, सर्व कार्य सिद्धि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद पूर्णिमा का चंद्रदेव स्वयं इसका मालिक है। तो चंद्रमा का ध्यान योग किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे पूर्णिमा का जो लॉर्ड होते हैं स्वयं चंद्रदेव का उनका ड्यूटी है। तो जो लोग भी चंद्रदेव का आज ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि करते हैं, जिनका भी कुंडली में चंद्रमा एफ्लिक्टेड है या प्रॉब्लमेबल है, तो
उनके लिए बहुत उत्तम रहता है, और ये तो महान पूर्णिमा में आता ही है। और उसके बाद आज का जो नक्षत्रिक ऊर्जाओं को अगर देख लेते हैं तो आज पुषाण, रेवती और अकारण में विरोध, इस नक्षत्र का एनर्जी में शांति का इच्छा, बहुलोक में सम्मान, शुभ कर्म में धन प्राप्ति और मित्रता से फायदा, और एकांत में ध्यान का इच्छा, बुद्धि से काम में विजय, विद्या, प्रेम, विनम्रता और तीर्थ यात्रा में रुचि, सर्व स्वभाव, ये नक्षत्र का एनर्जी आज सप्लाई होगा दिमाग में। यानी एनर्जी वहाँ से जो नक्षत्र से चंद्रमा ही देता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि इस चंद्रमा में कोई खास, क्योंकि ये चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, तो पॉजिटिव तो है, लेकिन उस पॉजिटिव का क्या गिनना जिसमें नक्षत्र लॉसेस ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं कि ये फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल कंडीशन दिखाई दे रहा है। नक्षत्र का कर्म अगर आप देखते हो तो रेवती नक्षत्र में, तो यहाँ पर एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती, सुख भोग, इसका कर्म है। लेखन, वस्त्र परिधान में रुचि, तो इस क्षेत्र में ये नक्षत्र सपोर्टिव रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं आज का लग्न फल और होरा फल, किस प्रकार का आज का दिन का एनर्जी रहेगा। और क्योंकि 7 तारीख है और मंगलवार है, अच्छा मैं आज तारीख फल ने बताना भूल गया, तो तारीख फल पे आ जाते हैं। 7 तारीख, तो 7, 16, 25 उनके लिए सूटेबल, 9, 18, 27 उनके लिए नॉट सूटेबल रहेगा इस कंडीशन पे। और यहाँ पर अगर आप देखते हो मंगलवार है, तो मंगलवार यहाँ मकर राशि के लिए घात बार बनता है। और पूर्णमी तिथि है, तो पूर्णमी जनरली ये मीन राशि के लिए पूर्णमी घात तिथि में चला गया, तो इनको थोड़ा सा पूर्णमी में सावधानी बरतना चाहिए। मीन लग्न, मीन राशि दोनों के लिए पूर्णमी यहाँ नॉट सूटेबल बनता है, और कन्या के लिए पूर्णमी और ज़्यादा नॉट सूटेबल है, तो इनके लिए घात तिथि में चला जाता है पूर्णमी। तो ऐसे कंडीशन पे कार्मिक बाधाएं कुछ ज़्यादा ही बिल्डअप हो जाते हैं और रिजल्ट मिलता नहीं है। आगे मंगलवार 6, 16 से 7, 15 तक कन्या लग्न में मंगल का हो रहा बद्ध है, इसको मैं काउंट में नहीं लाता हूँ। सूर्य का हो रहा 8, 14 तक, ये भी बद्ध है, इसको भी काउंट में नहीं लाता हूँ। यानी जो भी कोई पाप कर्तरी में रहता है, काम तो बनता है, लेकिन आप जब फाइनल काउंट करते हो तो देखते हो कि उसमें कुछ होता नहीं है, या उसका क्षीण आयु होता है। कोई भी उस लग्न में आप कोई काम शुरू करते हो तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद तुला में शुक्र का हो रहा और बुध का हो रहा 10, 11 तक टॉप गुड बेस्ट एनर्जी है, लेकिन इसके बैकग्राउंड एनर्जी में उग्रता, क्रोध और कहीं ना कहीं परेशान दे देगा। यानी काम तो बनेगा, खरीदो, बेचो, काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड हॉट रहेगा। उसके बाद चंद्रमा और शनि का हो रहा वृश्चिक में यहाँ पर रहेगा 12:08 तक। थकावट, परेशानी और कार्य में बाधा और ज़्यादा फ्रिक्शन देने वाला है यहाँ पर, तो मूवमेंट यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो सबसे बढ़िया धनु लग्न में बृहस्पति का हो रहा 1:07 तक टॉप गुड बेस्ट। उसके बाद मंगल का हो रहा 2:06 तक थोड़ा सा कम रहेगा। मकर में सूर्य का और शुक्र का हो रहा 4-3 तक रहेगा। डाइवर्सन, कर्म में बाधा और परेशानी करने वाला रहेगा, और मन कहीं ना कहीं दूसरे के काम के चक्कर में रहेगा और कामना वासना में वृद्धि दे देगा। उसके बाद कुंभ में बुध और चंद्रमा का हो रहा 6 PM तक, यहाँ भी वही एनर्जी मिल रहा है। तो एक तरफ शटडाउन मिल रहा है और एक तरफ डाइवर्सन, किसी और का काम के लिए दौड़ते रहोगे, रिजल्ट अल्टरनेटली आपके लिए जिस प्रकार का होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के लिए आज द्वादश चंद्रमा इन करेगा, यहाँ पर चंद्रमा इन कर जाएगा, तब तक आपको द्वादश का पूर्णिमा है, तो लॉसेस, खर्चा, टेंशन, तनाव, अबुझा मतलब बूझने समझने के लिए इच्छा नहीं, समझ नहीं पाओगे बातों को, ये कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो द्वादश का पूर्णिमा जब होता है, अभी जो मेष राशि के साथ हो रहा है, और चंद्र शनि युति द्वादश में, हालांकि ये 2-2.5 दिन के लिए रहेगा, और चंद्रमा शनि से गुजर के मेष राशि के अंदर घुसेगा, और ये गंडमूल का ये जो पूर्णिमा है, गंडमूल का पूर्णिमा है, और मेष राशि के लिए कोई बहुत अच्छा पूर्णिमा नहीं है। द्वादश का क्षेत्र का चंद्रमा खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, नासमझी,
क्रोध, डाउट, भांडाफोड़, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और बनाता है, अबुझा। अबुझा मतलब समझने का शक्ति में कमी, मूर्खता में वृद्धि, और कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसे चंद्रमा में पर्टिकुलरली मेष मीन कुंभ को ऑनलाइन ठगी का संभावना, कुछ ऑर्डर किया गलत हो गया, कोई ओटीपी दे दिया, इस प्रकार का जितना भी ऑनलाइन प्रॉब्लम है जिसमें आप ठगी में जा सकते हो, या फिर कोई चीज़ खरीदा और आपका माइंड सपोर्ट नहीं किया थकावट के कारण, या आपका माइंड काम नहीं दिया कि आप कुछ उसका रिक्लेम कर सको ऑनलाइन पे जाके, बोले छोड़ो पड़ा है पड़े रहने दो यार, क्या करेंगे, मंगा लिया, लॉस हो गया, बुरा हो गया, खर्चा हो गया, या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया और वो काम ब्लॉक हो गया, इस प्रकार का कंटेंट। सो उसके बाद वृषभ राशि को देखते हैं, तो वृषभ के लिए लाभ है, टॉप गुड है, बेस्ट। मिथुन का दशम कार्य सिद्धि, यहाँ भी टॉप है, इसमें जितना चिंता का बात नहीं है, लेकिन कुछ परेशानी दिखाई दे रहा है यहाँ मिथुन के लिए, थोड़ा सावधानी होना चाहिए। जॉब साइड में या अपने स्थान पे थोड़ा सा वॉबलिंग, गिरते पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कर्क का नवम स्थान में है, तो माइंड ओवर पावर कर सकता है, लेकिन राहत, लेकिन शारीरिक मानसिक लेवल पे थोड़ा ट्रबल। सिंह का यहाँ पर अगर देखेंगे अष्टम स्थान में पूर्णमी है, तो सिंह का अष्टम स्थान का पूर्णमी बड़ा सारा प्रॉब्लम आगे लेके चल के आ सकता है, सावधान रहना यहाँ। लेकिन आज का दिन पे कार्य बाधा और परेशानी दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए सप्तम चंद्रमा एंजॉयमेंट में मजा मस्ती, टॉप गुड बेस्ट है। तुला के लिए छठा चंद्रमा आरोग्यता, सफलता, कार्य सिद्धि, इंटरव्यू में सक्सेस है। वृश्चिक के लिए पंचम चंद्रमा फियर फुबिया, कॉन्फिडेंस में कमी और परेशानी है। धनु के लिए यहाँ पर चतुर्थ चंद्रमा फियर फुबिया, कॉन्फिडेंस में कमी परेशानी है। और ले दे के अगर मकर का बात करते हैं, तृतीय चंद्रमा द्वितीय पूर्णिमा है, यात्राएं बहुत देगा, लेकिन बेफिजूल का दिखाई दे रहा है, कोई खास सक्सेस नहीं है। लेकिन कुछ मेहनत अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर, बड़ा हाइपर एक्टिव एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया चंद्रमा मिलता है, यहाँ काम बन सकता है उनके लिए जो लोग थोड़ा सा रेगुलर पूजा पाठ, जब तप, यज्ञ हवन, योग निद्रा, ध्यान, कंट्रोल ऑफ माइंड कर सकते हैं। नहीं तो ये ओवर पावर एनर्जी में चला जाएगा और किसी और काम में घूमने निकल जाओगे और मन में बोलोगे यार मन तो वहाँ आया था, जाए यहाँ आया था, जाए यहाँ जाएंगे, और आके देखा कि ठुल्लू हो जाएगा। कुछ चीज़ मंगाते हो या खरीदते हो तो भी देखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी वाला चीज़ मिल सकता है, या आप इसको बोल सकते हो खराब हो गया होगा। 50% अच्छा रहेगा, काम देने वाला चीज़ रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुंभ के लिए बात करते हैं तो द्वितीय चंद्रमा पूर्णमी है, धन वाणी परिवार के क्षेत्र में विद शनि चंद्रमा पूर्णमी है, तो सावधान रहना चाहिए। और यहाँ मीन राशि के लिए बात करते हैं तो टॉप है 70%, ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। वास्तु को अगर देखते हैं तो यहाँ पर पूर्व दिशा का एनर्जी मूवमेंट कर रहा है, तो पश्चिम दिशा वालों के लिए मैं कहूँगा एक लोटा पानी रख दो अपने मेन गेट के ऊपर। पूर्व दिशा वालों के लिए एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए, घर में शांति, सुख, समृद्धि का कंटिन्यूटी एनर्जी फ्लो करता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।